शर्मा जी बड़े परेशान थे। बेचारे जॉब में परेशानियां थी, हेल्थ इश्यूज थे। अब भटकते हुए पहुंचे एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। न्यूमरोलॉजिस्ट बाबा ने कहा कि देखिए, आपके ना नाम की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो बिगड़ी हुई है। इसको ठीक कर लीजिए, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब शर्मा जी बोले, बाबा जी जो चाहो जो बोलोगे कर लूंगा, लेकिन बस ये समस्याओं से मुक्ति दिलाओ। बाबा जी ने कहा, शर्मा जी पहला नाम क्या है? बोले, मेरा पहला नाम राहुल है, राहुल शर्मा। बोले, तो ऐसा करिए, ये इसीलिए ना, देखिए नाम जो आप लिखते हैं ये गलत लिखते हैं। राहुल को लिखना और बोलना ये आपका गलत तरीका है, आप नाम को बदलिए। बोले, कैसे बाबा जी, बताइए क्या करूं? बोले, अब जो आप लिखते थे राहुल RAHUL, उस स्पेलिंग को आप बदल दीजिए। बोले, कैसे लिखूं फिर? RAHHOOL, RAHHOOL। इस प्रकार से आप नाम लिखिए और देखिए कैसे जादू से आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब शर्मा जी बेचारे मासूम, पता नहीं था कि भ्रष्ट समाज कैसे लूटने को उतारू है। अब तक शर्मा जी के नाम का एक अर्थ था, बड़ा सुंदर सा प्यारा नाम था, बड़ा कॉमन नेम। एक देखिए यार, राहुल नाम ऐसा है जनसाधारण में आपको घर घर में मिल जाता है। लेकिन अब शर्मा जी घर पहुंचे और सभी से बोले सोसाइटी में कि भाई आज से हमें राहुल मत कहिए। तो बोले, क्या कहें? आज से हमें कहिए राहुल। लोग बोले, अरे शर्मा जी तो मुसलमान हो गए भाई। बोले, अरे ऐसा कैसे? कि अरे ऐसा ही लग रहा है शर्मा जी अरबी में कुछ बोल रहे हो भाई, राहुल क्या अरबी का कोई शब्द हो गया? इसी प्रकार न जाने कितने शर्मा वर्मा जी को मूर्ख बनाया जा रहा है हमारे समाज में। बेचारे मासूम हैं, परेशान हैं। जब व्यक्ति परेशान होता है, तनाव में होता है, तो आप अगर उसको ये कहेंगे ना कि गाय का गोबर खा लीजिए, तो वो उसे भी खा लेगा, क्योंकि वो इतना प्रताड़ित होता है समस्याओं से कि उसे जो भी उपाय सूझता है वो करने को तैयार हो जाता है। और वहां आ जाते हैं हमारे ये ठग विद्या के अंक ज्योतिष अर्थात न्यूमरोलॉजिस्ट, जिनका केवल एक ही धंधा है, किस प्रकार से आम जनमानस को लूटा जाए। एक बात को समझिए, एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, मेरा खुद का उदाहरण लेता हूं। 12-13 वर्ष की आयु तक मेरा जो नाम था, विद्यालय में भी और घर पर भी, वह अनुज था। अनुज का अर्थ छोटा भाई होता है। अब मानसिकता जो मेरी थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि जैसे कि मैं बहुत छोटा हूं, कहीं भी जाने में घबराहट, कोई भी कार्य मैं कर रहा हूं अजीब सी एक घबराहट अंदर रहती थी, एक एंजाइटी रहती थी। बात बात पे डरना, एक जैसे होता है ना, छोटा भाई हमेशा चाहता है कि कोई बड़ा मेरे साथ हो, पर मैं तो घर में स्वयं बड़ा था। अब जिम्मेदारियां, बड़ा बच्चा तो पैदा होते ही बड़ा होता है, जिम्मेदारियां आती, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य मैं नहीं था। स्टेज पर जाने में डरता था। अब एक रात एक स्वप्न, एक विजन आया। उसमें देखा, हमारे गुरु ने हमें कहा कि तेरा जन्म वेद के ज्ञान अर्थात उस दिव्य प्रकाश को जगह जगह पहुंचाने के लिए हुआ है। तू आलोक है। आलोक का अर्थ प्रकाश होता है, रोशनी होता है। रात में आंख खुल गई। अब सुबह का इंतजार किया। जब घर में सब उठे तो सबको हमने दहाड़ कर बता दिया, भाई आज से हमारा नाम आलोक है। विद्यालय में भी नाम चेंज हो गया। विद्यालय में थे तो बड़ा आसान था, अब तो कहा जाए तो जी लाइसेंस आदि सबसे हटाने में नाम को बड़ी समस्या हो जाएगी। उस समय आसानी से बदल गया। अब उस समय से जो अपने अंदर हमने परिवर्तन देखा कि प्रकाश, देखिए प्रकाश किसी से डरता नहीं है। सूर्य जब सूर्योदय होगा तो प्रकाश हर जगह पहुंच जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सामने है कौन सामने नहीं है, ये शर्मा जी का घर है या चौधरी साहब का घर है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे हर जगह पहुंचना है। एक जो डर अंदर था मन में काफी समय से, वो अचानक से समाप्त होने लग गया। हम तो भाई आलोक हैं, अब आलोक का कार्य क्या है? हर जगह ज्ञान को पहुंचाना, तो पहुंचाइए।
चरित्र में एक अजीब सा परिवर्तन देखने को मिला। नाम इस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। एक बच्चे का आप नाम रखें चूहासुर, और एक का नाम रखा जी पृथ्वीराज चौहान। नाम देख रहे हैं आप, चूहासुर कैसा नाम है, उसको कितनी शक्ति देगा, और पृथ्वीराज चौहान एक अलग ही शक्ति दे रहा है नाम। तो नाम का बड़ा प्रभाव होता है व्यक्ति पर, परंतु वह नाम के अर्थ का प्रभाव होता है। नाम में यदि आप उसको किस प्रकार से लिखते हैं, जल की अंग्रेजी वाटर होती है, अब उसको WATER लिखते हैं हम अंग्रेजी में, उसे हमने लिख दिया WATTTTTTER। न्यूमरोलॉजिस्ट ने कर दी अपनी ऊर्जा बैलेंस, लगा दिए 5-6 टी। अब हम उसको तुतलाते हुए कैसे बोलेंगे, वाटर वाटर। ये क्या हुआ भैया, मोटर चला रहे हो क्या? बड़ा एक मजाकिया सा समाज बन गया है। हर व्यक्ति जो इस बीमारी से, तुतलाने की बीमारी से जो ग्रसित है, वह अस्पतालों में भागता है, वैद्यों से मिलता है, प्रार्थना करता है प्रतिदिन परमात्मा से कि परमात्मा मैं शुद्ध बोलना सीख सकूं। वहीं ये न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं जी आप तुतले हो जाएंगे। कहां का विवेक है? आपका फैसला आपका है, मैं आपको रोक नहीं सकता, आपको बांध नहीं सकता, मजबूर नहीं कर सकता, परंतु एक प्रार्थना आपसे अवश्य कर सकता हूं। भारत का अर्थ है भा अर्थात वेद का ज्ञान, और उसमें रत रहने वाला ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति वेद के ज्ञान में रत रहता है। और वेद कहता है ऋषि बनो। ऋषि कौन है? निरुक्त कहता है तर्को ऋषि, अर्थात लॉजिक, विवेक जिसमें है, तर्क जिसमें है, वह ऋषि है। आप सभी से मैं सविनय यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विवेक का प्रयोग करें। जब किसी बाबा नीम हकीम के पास जाएं और वो आपसे कोई उपाय करने के लिए कहें, विशेष तौर पे ये जो नाम आदि का ये जो नाटक है, देखिए मेहनत से आप पैसा कमाते हैं। अब वो अंक ज्योतिष आपसे वो न्यूमरोलॉजिस्ट ले लेगा 2-3 हजार रुपए, लाभ क्या होगा? कुछ भी नहीं। 3,000 रुपए गड्ढे में फेंक कर आ जाओगे घर पे, जिंदगी वैसी के वैसी चलेगी। तो भाई पैसा ये आपका कीमती है, मेहनत से कमाते हो, इसे बर्बाद इस प्रकार से मत करो, सदुपयोग उसका करो। समाज में जो भी ऐसे अंक ज्योतिष, ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम को बदलने के लिए धन लेते हैं या आपको मूर्ख बनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से बचें। और हमारे जो स्वप्न है कि एक दिन गर्व से हम कह सकें कि हम भी वैदिक शिक्षित भारत में रहते हैं, उस स्वप्न को पूर्ण करने में हमारा सहयोग करें।